लोग काम का पूरा बाजार घूमते रहते हैं, खरीदी कर ली तो आ जाओ। पूरी पूरी रात घूमते रहते हैं, पूरी पूरी रात को जाय करते हैं। नहीं, कुछ इबादतों का एहतिमाम करो। इबादतों आने वाली शब लैलतुल जायजा होगी। जो शव्वाल की पहली रात होती है उसको लैलतुल जायजा भी कहते हैं, और उसमें बहुत इनाम इकराम की बारिश होती है। उसमें भी इबादतों का एहतिमाम करें, दुआओं का एहतिमाम करें। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जिस दिन सबके दिल दहशत में होंगे, खौफ में होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जो 5 रातों को इबादत करते हैं उनको दहशत और खौफ नहीं होगा। उनमें से एक वो रात भी है जिसको लैलतुल जायजा कहते हैं। यानी अगर किसी ने शव्वाल की पहली शब को इबादत की तो भी अल्लाह उसको वहशत और महशर के गम से महफूज फरमाए। लेकिन लोग काम का पूरा बाजार घूमते रहते हैं, खरीदी कर ली तो आ जाओ। पूरी पूरी रात घूमते रहते हैं, पूरी पूरी रात को जाय करते हैं। नहीं, कुछ इबादतों का एहतिमाम करो, इबादतों को, दुआओं का एहतिमाम करो, तिलावतों का एहतिमाम करो। बल्कि मेरा मशवरा तो यह है कि मामूल बना लीजिए रमजान शरीफ से कि रोजाना रात को चंद रिकत नवाफिल जरूर पढ़ लिया करें। ज्यादा नहीं पढ़ते तो कम से कम रात में 4 रिकत ही नवाफिल पढ़ने की आदत बना। मगरिब में 2 नफिल पढ़ लिया करो, इशा में 2 नफिल पढ़ लिया करो, और कोशिश करो कि उसमें 3-3 बार कुल अल्लाह शरीफ, अल्लाह और तौफीक दे तो 10-10 बार कुल अल्लाह शरीफ, अल्लाह और तौफीक दे तो 25-25 बार कुल अल्लाह शरीफ। नवाफिल कुछ न कुछ जिंदगी में रहना चाहिए, इसके लिए कोशिश कीजिए। और कुल अल्लाह शरीफ पढ़ने वालों के लिए यह है कि उनके चेहरे दुनिया में भी चमकेंगे, जनाजे में भी चमकेंगे, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी चमकेंगे। बड़ी बरकत है इस सूरतुल मुबारका की, और सूरह मुबारका का पढ़ने वाला बख्श दिया जाता है। कुल अल्लाह शरीफ का पढ़ने वाला बख्श दिया जाता है। ये भी रिवायत में आया है कि अगर कब्रस्तान गए और 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर मुर्दों को बख्श दिया तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बरकत से हर मुर्दे को बख्श दे, मगफिरत फरमाएगा। और जितने मुर्दों को इसाले सवाब किया है उन सबके बराबर अजर उसको मिलेगा जिसने ये इसाले सवाब की, यानी उसकी भी बख्शिश है इंशाअल्लाह। इसलिए इसके लिए काविशें करें, कुरान से अपने रिश्ते को, रब्त को मजबूत करें। बरसों से ये दर्स कुरान का सिलसिला तरावी में इसलिए शुरू किया गया था ताकि हमें कुरान की मारिफत नसीब हो, हम कुरान के करीब आएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मुकद्दस के कुर्ब की तौफीक अता फरमाए, कुरान और साहिब कुरान का कुर्ब अता फरमाए। ये रमज़ान शरीफ हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह रमज़ान न हो, बल्कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बार बार माह रमज़ान शरीफ अता फरमाए, इबादत की तौफीक के साथ माह रमज़ान शरीफ अता फरमाए। और अल्लाह मकबूल माह रमज़ान बना दे इसको, ये माह रमज़ान हमारे लिए निजात का सबब बना दे, निजात का जरिया बना दे। ये रमज़ान शरीफ जाए तो हम सब की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे कि अल्लाह तेरे बंदों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान शरीफ की बरकतों से जितनी दुआएं की सब दुआएं कबूल कर ले, जितनी तरावियां पढ़ी है सब तरावियों को अल्लाह कबूल कर ले, जितने रोजे रखे हैं, तिलावत की, अल्लाह सब कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक जिन गरीब मुसलमानों की ईद की तैयारी नहीं हुई है मौला, उनके लिए ईद की तैयारियों का इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह जो दुखी हैं और ईद आने वाली है मौला, उनके दुखों को दूर कर दे, उनकी तकलीफों को दूर कर दे, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। बिलखुसूस फिलिस्तीन के गरीबों की मदद फरमा, उनकी इमदाद फरमा मौला। जो रोजों के लिए भी पानी को तरसते हैं, उन फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चों के लिए खुशियों का इंतजाम फरमा दे, उनके घरों की आबादी का इंतजाम फरमा दे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, दुनिया भर की मस्जिदों की हिफाजत फरमा।